नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। दोस्तों, आज हम कोई टॉपिक या चैप्टर नहीं लेके आए हैं। केवल आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि परीक्षा में कैसे सफलता मिले, किस तरह हम अपनी नौकरी पक्की करें। ठीक, तो इसमें जैसे हमें बहुत बुद्धिमान या ज्ञानी नहीं बनना है, केवल हमें कंपटीशन में अपना स्थान एक निश्चित कर लेना है कि हमें नौकरी मिल जाए। तो उसी आधार पे हम आज चर्चा करेंगे किस तरह पढ़ाई की जाए, कौन सी पुस्तकें हिंदी साहित्य के लिए अच्छी हैं, ग्रामर के लिए कौन सी पुस्तक अच्छी है। तो ठीक, तो हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि इस समय कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। ठीक, अर्थात जो भी परीक्षाएं हो रही, प्रतियोगी परीक्षाएं, उसमें इतना फार्म पड़ता है कि लाखों, कई लाख फार्म पड़ते हैं। तो उसमें आपको जितनी सीट रहती है उसके अनुसार आपको उसमें अपना स्थान निश्चित करना है। तो अर्थात यहाँ देखते हैं कंपटीशन आजकल बहुत टफ हो गया है। चाहे जो परीक्षा हो, जैसे आप प्राथमिक स्तर ले लीजिए, या TGT PGT, या KVS हो गया, GIC हो गया, या सिविल सर्विसेज, या PCS वगैरह, अर्थात RO ARO, कोई भी भर्ती हो, अगर आपको नौकरी पाना है तो कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। क्योंकि बिना कठिन परिश्रम के आप चपरासी भी नहीं बन सकते। ठीक, आप लोग अपनी तैयारी इस तरह से कीजिए कि सफलता आपके कदमों में हो। इसके लिए सबसे पहले अपनी योग्यता अनुसार अपना क्षेत्र चुनें। अर्थात आप स्वयं अपने को देखेंगे कि हम किस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद उसका विषय कोर्स देखें, फिर तैयारी शुरू करें। अर्थात उसका विषय देख लें, क्या पढ़ना है। ठीक, कोर्स अवश्य देखें। बिना कोर्स के जाने हम तैयारी कुछ भी नहीं कर सकते। हमें पता ही नहीं चलेगा कि परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, कहाँ से प्रश्न बनेगा। तो इसलिए सबसे पहले कोर्स को देखें, तो उसमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अर्थात तैयारी का अर्थ है, जैसे हम कहीं जाने वाले हैं तो कहते हैं कि तैयार हो जाएं, तो चलें। ठीक, एक उदाहरण के तौर पर, अर्थात नहा लें, या अगर पुरुष हैं तो दाढ़ी वगैरह बना लें, या कपड़े पहनकर तैयार हो जाएं। तो उसी प्रकार परीक्षा की तैयारी भी होती है। अर्थात पहले हमें पूरा कोर्स तैयार करना है, फिर अनेक सामान जैसे कलम, प्रवेश पत्र लेकर फिर जाएं। ठीक, यह तभी संभव है जब हम कठिन परिश्रम करें। अर्थात सफलता के लिए सर्वप्रथम हमें एक रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए। तो हम इसमें कुछ पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे देख लेते हैं, पहला पॉइंट, विषय समझना चाहिए। हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। हमें विद्वान या पंडित तो नहीं बनना है। ठीक, प्रतियोगिता, जिसका अर्थ प्रतियोगिता यानी प्रति एक में योग्य होना है। ठीक, जितने भी कंपटीशन फार्म भरे जाते हैं, जितने लोग बैठते हैं, उसमें अपने आप को योग्य साबित करना है, उसमें एक होना है। ठीक, विषय समझने के लिए फार्म भरते समय सिलेबस आता है, उसे देखें और जिस क्षेत्र को चुने है उसका सॉल्व पेपर या अनसॉल्व पेपर का अध्ययन जरूर करें। ठीक, जो सॉल्व अभी तक जो परीक्षाएं हुई हैं, जिस क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं, तो उसका पहले आप सॉल्व लीजिए या अनसॉल्व लीजिए। ठीक, उसमें देखिए कौन सा प्रश्न कब और कैसे पूछा गया है, और क्या आगे बन सकता है, या क्या आगे आ सकता है, या
इस तरह से हम देखते हैं कि प्रश्न को समझ सकते हैं। फिर दूसरी बात आती है, दूसरा, जब हम सिलेबस समझ लेते हैं फिर उसके बाद पुस्तकों का चयन, पुस्तकों का चयन ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक, तो सबसे पहले प्रमाणिक किताबों का ही अध्ययन करें, गाइडों को पढ़ने से बचें, अर्थात जो भी प्रमाणित किताबें हैं केवल उन्हीं पर ध्यान दें, उन्हीं को पढ़ें। अर्थात देखते हैं जो मार्केट में अनेक तरह की गाइडें तमाम आई हैं, उन पर ज़्यादा न ध्यान दे के जो प्रमाणित किताब है उसका अध्ययन करें। किताब कम से कम 2 बार पढ़ें या 3 बार, क्योंकि आप परीक्षा पास करने नहीं कंपटीशन दे रहे हैं। पहली बार किताब पढ़ेंगे तो पूरा नहीं समझ में आएगा। ठीक, जब आप कोई भी किताब पढ़िए नए नए से, तो आप देखेंगे कि आपको उसमें 20-25% समझ में आएगा। फिर उसको दोबारा पढ़िए तो मान लो 20-25% और बढ़ा, फिर क्या हो गया 50%, फिर पढ़िए। तो इस तरह आप जब 3-4 बार पढ़ लेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि उसमें 70-80% आपको समझ में आ गया कि लेखक क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है। उसी तरह कम से कम 2-3 किताब जिस क्षेत्र में है उसकी 2-3 किताब ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एक किताब पढ़ने से आप हाई स्कूल इंटर की परीक्षा या बीए की परीक्षा नहीं दे रहे हैं कि हमें केवल पास होना है। यह कंपटीशन है, कंपटीशन में जितना अधिक आप देखेंगे क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। ठीक, तो इसलिए कम से कम 2-3 किताबें पढ़ना ज़रूरी होता है। फिर तीसरा नंबर देखते हैं, सबसे पहले आप कहाँ से किताब पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले आप कक्षा 9, 10, 11, 12, ठीक, कक्षा 9, 10, 11, 12 की किताब तो अवश्य ही पढ़ें, क्योंकि इस किताब में जो भी होता है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। एनसीईआरटी की आजकल देखिए सरकारी स्कूलों में भी एनसीईआरटी चलने लगी है। ठीक, तो अगर आपको एनसीईआरटी की बुक मिल रही है तो सबसे बढ़िया है। ठीक, तो इसलिए ये चारों किताब 9, 10, 11, 12 इसका तो अध्ययन अवश्य ही करिए। अब इसके बाद हमने कंपटीशन की जो प्रमाणिक किताबें हैं उसको पढ़ा, फिर कक्षा 9, 10, 11, 12 की किताब पढ़ा। फिर इसके बाद अब अगला चरण आता है कि नोट्स हम कैसे बनाएं। ठीक, नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले आप जो किताबें पढ़े हैं, यानी जो प्रमाणित किताबें आपने पढ़ा है, फिर कक्षा 9, 10, 11, 12 की किताब को सामने रखें, फिर अनसॉल्व यानी सॉल्व पेपर को रखें, तो देखें उसमें चैप्टर वाइज देखिए कि किस चैप्टर से कौन सा प्रश्न बना है, कैसा प्रश्न बना है, कहाँ से बन सकता है और क्या आगे बन सकता है। ठीक, तो इसका सहारा लेकर आप वास्तव में एक अच्छा नोट्स तैयार कर लेंगे। जो मार्केट में गाइडें मिलती है उससे बचिए, वो आपको सफलता नहीं दिलाएंगी। आप खुद का नोट्स बनाइए, इससे बढ़िया आप नोट्स या मार्केट में जो भी गाइडें मिल रही हैं उससे लाख गुना आप नोट्स अच्छा बना सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। ठीक, फिर इसके बाद हम प्रैक्टिस करें, यह महत्वपूर्ण अंग है। ठीक, प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी होता है। कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो प्रैक्टिस ज़रूर करें। जैसे क्रिकेट सभी खेलते होंगे,
ठीक। और खेलने से पहले लोग प्रैक्टिस किया करते हैं। बॉलर तो सोचता है कि हम कैसी बॉल डालें कि आगे वाला आउट हो जाए, और बैट्समैन सोचता है कि हम कैसा मारें गेंद को कि वह गेंद चौका या छक्का में बदल जाए। ठीक। इसके पहले देखते हैं क्रिकेटर जो हैं कठिन परिश्रम करके खूब प्रैक्टिस करते हैं, तो वही जब फील्ड में उतरते हैं तो अच्छा यानी बढ़िया खेल दिखाते हैं। तो उसी तरह आप पहले तैयारी करिए, नोट्स पूरा कंप्लीट करके उसको तैयार करिए, फिर उसकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से जानते हैं जो परीक्षा में आप सरल से सरल प्रश्न गलत करते हैं या और कोई कंफ्यूज होता है, वो सब दूर हो जाता है। यही सब आपको सफलता दिलाता है। तो इसलिए प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण है। ठीक। बिना प्रैक्टिस के आप सफलता नहीं पा सकते हैं। अब बात आती है कि कितने घंटे पढ़ा जाए। ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सुबह आप उठिए, सुबह यानी 6-7 बजे से आप बैठ जाइए पढ़ने, लगभग 10-11 बजे तक आप पढ़िए। आपको 3-4 घंटे समय मिलेगा। फिर उसके बाद आप लगभग 2 बजे से 4-5 बजे तक पढ़िए। ठीक। फिर शाम को भी आपको जब समय मिले 7 बजे 8 बजे से कम 2 घंटे पढ़िए। ठीक। इससे आपको लगभग 7-8 घंटे समय मिल जाएगा पढ़ाई का। तो इतना पर्याप्त समय होता है एक दिन का। तो आप लगातार अगर 3-4 महीने इस तरह से इस रेगुलरिटी एक बनाइए कि इतने घंटे हमें पढ़ना है। हमें नहीं कह रहे हैं कि 7-8 घंटे लगातार पढ़िए, नहीं, आपको जब भी समय मिले कम से कम 5-6 घंटे, 24 घंटे में 5-6 घंटे आप पढ़ाई का निकालिए। तो इससे आप कम से कम 4-5 महीने लगातार रेगुलर रहिए। तो देखिए आप कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं, अगर सफलता ना मिले तो हमें बताइए। ठीक। पढ़ाई ज़रूर करिए, बिना परिश्रम के कुछ नहीं होता है। दूसरी बात, आप यह मत ध्यान दीजिए कि जब फॉर्म भरेंगे तब पढ़ाई शुरू करेंगे, नहीं, आप अभी से लग जाइए, फॉर्म आता रहेगा, परीक्षा आप दीजिए। ठीक। उससे आपसे नहीं मतलब है, आज नहीं तो कल फॉर्म आएगा ही। तो इसलिए फॉर्म चाहे जब आए लेकिन पढ़ाई आप शुरू कर दीजिए, ताकि आपको ये ना लगे कि हमें समय मिला होता तो हम और पढ़ लेते। ऐसा ना हो, आपको ऐसा लगे कि परीक्षा आज अगर हो जाए तो हम कंपटीशन निकाल लें, इस उद्देश्य से पढ़िए। ठीक। मैं हिंदी साहित्य को पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मैं हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ पुस्तकें बता रहा हूँ, जिसका आप अध्ययन करके टीजीटी पीजीटी या कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी परीक्षा हो, चाहे अदर स्टेट की हो या यूजीसी नेट हो, तो आप अवश्य ही सफलता प्राप्त कर लेंगे। ठीक। बस रेगुलर रहिए और अच्छा एक नोट्स बनाइए खुद का। ये नहीं मार्केट में गए कि एक नोट्स खरीद लिए उसी को पढ़ते रहे, नहीं, आप किताब पढ़िए, प्रमाणित किताब पढ़िए, फिर सॉल्व पेपर लीजिए, कहाँ से प्रश्न आया है, किस तरह बना है, उसको देखिए, फिर स्वयं का एक नोट्स बनाइए। ठीक। आप कंपटीशन देने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएड की परीक्षा पास करना चाहते हैं, नहीं, इसमें लाखों फार्म पड़े होंगे, आपको उसमें से अपनी योग्यता सिद्ध करनी है।
तो इसलिए कठिन परिश्रम करिए। तो आगे हम देखते हैं, कुछ किताबें हैं उसके बारे में देख लेंगे। जो भी मैं किताब बता रहा हूँ वह टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट आदि परीक्षाओं के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कौन सी किताब हमें लेनी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी साहित्य का इतिहास, यह प्रमाणित किताब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसको तो अवश्य ही लीजिए, इसको 2-3 बार अवश्य पढ़िए। फिर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह। आपको कथन वगैरह जो भी पूछे जाते हैं लगभग आप इसमें आपको मिल जाएगा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। फिर व्याकरण में आप ले सकते हैं वासुदेव नंदन प्रसाद की आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। ठीक। फिर भारतीय काव्य शास्त्र में निशा अग्रवाल। फिर हिंदी भाषा हरदेव बाहरी, जिसमें बोलियां वगैरह हैं। फिर हिंदी एक आती है गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे। आप इसको ऑप्शन में ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि ये गाइड की तरह है। फिर आप घटना चक्र की साल्व आती है, तो उसको तो अवश्य ले लीजिए। ठीक। एक साहित्यिक निबंध करके आता है गणपति चंद्र गुप्त का, ये भी अच्छी किताब है। अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपको टीजीटी, पीजीटी या अन्य में 2 तो लगभग पर्याप्त ही होती हैं। फिर और तमाम किताबें हैं, लेकिन ज़्यादा लेने से क्या मतलब है। तो आप इतना किताब पढ़िए कि आपको सफलता मिल जाए। फिर कक्षा 9, 10, 11, 12 की हिंदी की जो भी किताबें हैं उसको अवश्य ले लें। फिर 9-10 की संस्कृत की किताब आती है। ठीक। ग्रामर पोर्शन का लीजिएगा। संस्कृत की कई किताबें हैं, लेकिन आप उसमें से 9, 10, 11, 12 की ग्रामर लीजिएगा, जिसमें ग्रामर दिया हो, तो आपको उसमें शब्द रूप, धातु रूप वगैरह ये सब मिल जाएगा। ठीक। इतने किताबें आप अगर पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़कर नोट्स तैयार कर लेंगे, तो मानिए आपको सफलता पहली बार में ही मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक। तो चलिए अब हम इसी के साथ नमस्कार।